हे केशव, मेरे 100 पुत्र मरे गए और मैं अंधा क्यों हुआ? मेरे पूर्व जन्म का क्या पाप है? धृतराज अंधे थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि गांधारी को 100 संतानों को जन्म देने का आशीष है, तो वह अंधेपन का दुख मिट गया था। धृतराज के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। कुरुक्षेत्र में उनके 100 पुत्र मारे गए थे। एक पिता के लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि उसे 100 पुत्रों का शोक मनाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो संदेश दिया था, उसे अर्जुन अतिरिक्त संजय और धृतराज ने भी सुना था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब कुछ पूर्व निर्धारित है तो सबको उनके पूर्व कर्मों का दंड भोगना होगा। धृतराज को वह बात का स्मरण थी। दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप में पांडवों को और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने को तो धृतराज कर्मदंडों को जोड़ रहे थे, पर शेष पुत्रों की तो कोई भूमिका नहीं थी। वे क्यों मारे गए, यह प्रश्न धृतराज को बहुत परेशान करता था। महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैं अंधा पैदा हुआ हूँ, मेरे 100 पुत्र मारे गए, भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका यह दंड मुझे मिल रहा है? अपने अर्जुन से तो कहा था कि जो हो रहा है वह कर्मों का दंड है। मेरे अंधे होने और 100 पुत्रों को मारे जाने के पीछे क्या कारण है? कृपया करके मुझे यह बताएं। अपने पुत्रों को खोने की पीड़ा से उभरने में यह काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना था। कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता। राजा और समर्थनवान लोगों को कर्मों का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है। ईश्वर ने समर्थवान बनाते हुए रहते तो उनसे ज्यादा जिम्मेदार होने की आशा रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ेगा महाराज। आप इस जन्म में भी राजा हैं और पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप कर्म किए हैं। धृतराष्ट्र अंधीर हो गए और वे बोले, हे केशव, मैंने इस जन्म में जो किया वह मेरे सामने है। एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने के नाते मुझे वही उचित लगा। पूर्व जन्म का रहस्य जानने को उत्सुक हूँ। कृपया करके वह रहस्य खोलें। ऐसा कौन सा पाप था कि मैं अंधा भी हुआ और 100 पुत्र भी गंवाए? भगवान श्री कृष्ण ने धृतराज को पूर्व जन्म की याद दिलाने शुरू की। उन्हें पूर्व जन्म लेकर गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज धृतराज, पिछले जन्म में भी आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का एक जोड़ा था, जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को उन हंसों से अपने संतान के जैसा लगाव था। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह नहीं जा पा रहा था। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। वह साधु ने कहा, तीर्थ में हंसों को बाधक बताकर हंसों को अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजा पालन होता है। तुम और तुम्हारे हंस दोनों उनकी प्रजा हो। हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ को जाओ। आप एक प्रजा बालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को यह बात अच्छी लगी। वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। अपने ब्राह्मण के तीर्थ से लौट आने तक हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार किया। ब्राह्मण हंस उसके बच्चे को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा को गए। हंस आपके महल के तालाब में ही पलने लगे। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नज़र हंसों पर पड़ गई। आपने सोचा,
सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंस का मांस आज तक नहीं खाया। इसका स्वाद आखिर कैसा होता होगा? आप इस विषय पर सोचते रहे और हंस का मांस खाने की इच्छा तीव्र होती चली गई। यह इच्छा आप पराकाष्ठ पर पहुंच गई और आप खुद को रोक ना पाए और आपने हंसों के 2 बच्चे भूनकर खा लिए। उसका स्वाद आपकी जीभ को लग गया। हंस के एक-एक करके 100 बच्चे हुए। आप सबको खाते चले गए। अतः हंस का संतानहीन होकर दुख में मर गया। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया। उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा तो हंस तो आपके लालच की बलि चढ़ चुके थे। प्रजापालन राजा यह कैसे कह सकता था कि उसने अपने प्रजा की संपत्ति को चुपके से लूट ली। इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते चला गया। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंस के बच्चों को तो खाकर और भी झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए। आपने तीर्थ यात्रा पर गए ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया, जिसने आप पर इतना विश्वास किया था। आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राजधर्म भी नहीं निभाया। जिह्वा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भूनकर खा गए और जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उसका असहाय का वध किया जिसे आपने आश्रय दिया था। यह बहुत बड़ा पाप है। ये राजन, इन घोर पाप कर्मों का आपको दंड मिला है। जैसे अपने जिह्वा को लालच में हंस के 100 बच्चे मारे, वैसे ही आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर मारे गए। उन सबकी जिह्वा भी आवश्यकता से अधिक उद्दंड थी, जिसने आप पर आंख मूंद कर भरोसा किया। तीर्थयात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख मूंद कर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए विश्वासघात के कारण आप अंधे और राजकाल में विफल व्यक्ति हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल तो होता है विश्वासघात। आप उसी का फल भोग रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद और राधे राधे।